टू माय यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस। देखिए आज हम सब लोग क्लास 10th मैथ में एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक नया चैप्टर है हमारे पास, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए त्रिकोणमिति क्या है, इसको कहीं अगर त्रिकोणमिति का परिचय लिखा गया है किसी बुक में त्रिकोणमिति लिख दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे, पहले हम फॉर्मूलों को समझेंगे। फॉर्मूला क्या है, कैसे क्या होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले बेसिक देखेंगे हम। बेसिक हमारे पास क्या होता है, त्रिकोणमिति है क्या। देखिए त्रिकोणमिति क्या है, देखो त्रिकोणमिति मतलब क्या है। देखिए त्रिकोणमिति मतलब है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापन। तीन कोणों का मापन या तीन भुजाओं का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। समझे इतना, है कि नहीं। देखो त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और यहाँ पर देखिए मित मतलब होता है मापन। ये क्या होता है, मापन। ये सेम होता है। तो देखो तीन कोण या भुजा, तीन कोण का मापन या तीन भुजाओं का मापन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। इतना समझ रहे हैं। अब देखिएगा जब त्रिकोणमिति आ गया हमारे पास, त्रिकोणमिति कब लागू होगा। ठीक, त्रि मतलब तीन। अब देखिए तीन कोण से घिरी हुई आकृति को या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में भी तीन भुजा तीन कोण होते हैं और इसमें भी तीन कोण होते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है कि त्रिकोणमिति कब लागू होगा। ठीक, त्रिभुज में त्रिकोणमिति कब लागू होता है, जब एक कोण समकोण होता है। तीनों कोणों में से यदि एक कोण समकोण नहीं है तो त्रिकोणमिति का कोई भी रूल्स फॉलो वहां पर नहीं हो सकता है, वहां पर त्रिकोणमिति का काम नहीं किया जा सकता है। तो देखिएगा अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास जैसे हम पर देखिए चित्र बनाते हैं। देखिए ये है एक त्रिभुज हमने बनाया ABC करके, जिसमें B क्या है, समकोण है, 90 अंश है। तो एक कोण तो 90 अंश होना चाहिए, एक कोण 90 अंश हमारे पास है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझना क्या है। तो देखो इधर, तो ये हमारे पास जो AB भुजा दिया गया है, AB भुजा, इसमें पहले एक चीज समझेंगे हम। तो जो कोण निकलेगा, कोण मतलब यहाँ पर, ठीक, ये तो कंफर्म है कि 90 अंश होगा भाई, ये तो कंफर्म है कि 90 अंश ही होगा। अब अलग अलग कौन है, कोण A और कोण C अलग है ना। तो देखिएगा, तो जब अलग है तो इनको हम कैसे सही करेंगे। ठीक, इनको सही कैसे करना, हल कैसे करेंगे। तो देखिए इसको पहले पढ़ेंगे क्या, कौन कौन सी भुजाएं क्या होती हैं, इसको पहले जानकारी करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जिस पर ये पूरा त्रिभुज टिका हुआ है, ठीक, जिस पर ये पूरा त्रिभुज क्या है, टिका हुआ है, तो उसको पढ़ते हैं क्या, आधार। क्या पढ़ते हैं उसको, आधार। इसका मतलब AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इंग्लिश बोलते हैं इसको बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक, क्या बोलते हैं, बेस। अब देखिएगा, अब ये जो सीधी ऊंचाई वाला है, आधार पर जो सीधी लंबवत ऊंचाई होती है, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मतलब BC जो होगा हमारे पास, BC भुजा, ये क्या कहलाएगा, लंब। इंग्लिश बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए ये हमारे पास दो भुजाएं हुए कंप्लीट। अब तीसरी भुजा क्या बोलेंगे, तो त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर जो बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा होगी ना, AC, इसको बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस।
हाइपोटेनियस होता है। अब देखिए इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, लंब को एल लिखते हैं, आधार को ए लिखते हैं और कर्ण को के लिख लेते हैं। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? तीनों भुजाओं में कोई दिक्कत है किसी को? तीनों भुजाओं में कौन सी भुजा क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए अब हमारे पास ये क्या है? आधार, ये क्या है? लंब, और ये कर्ण है। अब देखिए अब इनको हम पढ़ेंगे कैसे, मतलब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? जब हमारे पास भुजाएं कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक, क्या हो जाता है? भुजाएं जब कंप्लीट हो जाती हैं तो हम पाइथागोरस प्रमेय को देखते हैं। क्या देखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय को। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस एक गणितज्ञ है, ठीक। इन्होंने अपना एक थ्योरम दिया था, प्रमेय दिया था। इन्होंने कहा कि देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है? बड़ी भुजा का वर्ग। इन्होंने कहा कि बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो प्रमेय क्या है इनका? बड़ी भुजा मतलब कर्ण का स्क्वायर, बड़ी भुजा मतलब कौन सी है? कर्ण है ना। तो कर्ण का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा, अन्य दो छोटी भुजा कौन कौन से? आधार और लंब, इनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात देखिएगा ये हो जाएगा पास कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इन्होंने क्या कहा पाइथागोरस प्रमेय ने? बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता। इतना समझे? कोई दिक्कत इसमें? देखो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे भाई, कर्ण को क्या लिखते हैं? के। तो के का स्क्वायर बराबर आधार मतलब ए का स्क्वायर प्लस लंब को एल लिखेंगे, ठीक। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है इसमें। हमारे पास क्या निकालने का फॉर्मूला निकल आया? कर्ण निकालने का ना। क्या निकालने का फॉर्मूला निकल आया? कर्ण। अगर मान लीजिए हमें आधार निकालना है तो क्या करोगे? क्या निकालना है आपको? आधार। आधार स्क्वायर लिख लीजिए, है ना। आधार निकालना है तो ये लंब काहे में है? प्लस में। पक्षांतर कर दो, टाइम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। भाई पक्षांतर का रूल्स पता है ना भाई, प्लस में तो माइनस में जाएगा, माइनस में तो प्लस में जाएगा, गुणा में तो भाग में जाएगा, भाग में तो गुणा में जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत? अब देखिए बड़े ध्यान देखिए, जो लंब है हमारे पास, लंब का स्क्वायर क्या होता है? पक्षांतर करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस कर लिए। अब देखो अगर हमें लंब निकालना है तो आधार को ट्रांसफर कर दीजिए, है कि नहीं। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया आपके पास। कोई दिक्कत इसमें? किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा, अब इसमें थोड़ा सा हम पहले समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में समझेंगे। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? हमारे पास कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। कुल कितने हैं? 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट होता है, ठीक। तो देखिएगा पहले हम देखेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। देखिए ये होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये होते हैं, ठीक। ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, ठीक। अब देखो ये वास्तव में ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं होते हैं। देखो इनका पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? जो हमारे पास साइन लिखा हुआ है तो साइन का लिखा था SINE होता है। क्या होता है? SINE होता है। अब देखिए जो कॉस हमारे पास दिया गया है, कॉस होता है कॉसाइन। क्या होता है? कॉसाइन होता है। फिर
tan है हमारे पास, तो tan होता है टेंजेंट होता है। क्या होता है? टेंजेंट होता है। ठीक, अब देखिएगा उसका हमारे पास क्या दिया गया है? कॉट दिया गया है ना, तो कॉट होता है कोटेंजेंट होता है। क्या होता है? कोटेंजेंट होता है। ठीक, और इससे क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। और कौशिक जो होता है कॉसेकेंट होता है, ये कॉसेकेंट हो जाता है। ठीक, ये इसके पूरा नाम है, जिनमें से हम पहले में से 3 शब्द 3 अक्षर ले लेते हैं, इसमें भी 3 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 लेते हैं, और एक जो कौशिक हमारे पास है उसमें से हम 5 अक्षर ले लेते हैं शुरू के। ठीक, समझ आया ना? अब देखिएगा जब ये निकल लेते हैं हमारे पास, अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला की ओर चलते हैं। इतना समझ आ गया? और ये जो थीटा अल्फा बीटा गामा दिए जाते हैं ये कोण होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? थीटा अल्फा बीटा गामा ABC जो दिए होते हैं क्या है? कोण होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कहीं पर साइन कॉस टेन कॉस एक्सेप्ट कॉट पर डिपेंड करता है। ठीक, तो देखिए अब हम यहाँ पर व्युत्क्रम संबंध के बारे में पहले समझेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, पहले देखते हैं व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध, जब व्युत्क्रम संबंध पर चलते हैं तो व्युत्क्रम संबंध क्या होते हैं? देखो साइन का व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा में क्या पर कोण ले रहे हैं। ठीक, क्या लिख रहे हैं? कोण ले रहे हैं, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/cosec थीटा। क्या होता है? 1/cosec थीटा होता है। ठीक, और cosec थीटा इक्वल क्या होता है? 1/sin थीटा हो जाएगा। ये इसके व्युत्क्रम होते हैं। ठीक, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक, तो और देखिए cos थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/cos थीटा होता है। अब देखिए tan थीटा का देख लेते हैं, तो tan थीटा इक्वल होता है 1/cot थीटा। क्या होता है? 1/cot थीटा होता है। अब देखो cot थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। 1/tan थीटा होता है। अब एक फॉर्मूला और इसमें होता है जो संबंध दिखाता है। ठीक है, तो संबंध वाला फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है एक cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हमारे पास है व्युत्क्रम संबंध। ठीक, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें एक फॉर्मूला और देखते हैं जो होता है अनुपातिक संबंध होता है। क्या होता है? अनुपातिक संबंध होता है। देखिए इसको देख लेते हैं, अनुपातिक संबंध क्या है? अनुपातिक संबंध क्या होता है? ठीक, देखो अनुपातिक संबंध होता है, फॉर्मूला बहुत अच्छे से नाम सुना, लाल बटे कक्का। ठीक, क्या नाम सुना होगा? लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का क्या होता है? देखो ये है हमारे पास एक लाल बटे कक्का है ना, जहां पर एल का मतलब है लंब, एल का मतलब क्या है? लंब है, ए मतलब क्या है? आधार है, के मतलब क्या है? कर्ण है। ठीक, अब देखिएगा तो पहले हम देखते हैं साइन का। ठीक, तो साइन थीटा क्या होगा? अब सुनो पहले, इसमें पहले के दोनों क्या होंगे? साइन के, अर्थात लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब बटे कर्ण। ठीक, वो साइन का हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कॉस का, कॉस दूसरा दोनों हो जाएगा, तो मतलब आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक, और फिर आता है tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा हमारे पास? लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब इसके बाद अब देखो, इसके बाद हमारे पास भाई क्षेत्रफल के बाद है ना, हमारे पास हमने लिखा है केवल क्या? 3 लिखा है ना, 3 और निकालने हैं, 3 और निकालने हैं ना हमें।
अब देखो हमें व्युत्क्रम करना है, क्या करना है, व्युत्क्रम होता है बाकी, बाकी तीनों क्या होता है व्युत्क्रम, मतलब उन्हीं का उल्टा कर दीजिए। या फिर अब देखिए यहाँ पर साइन, साइन का बोले देखो साइन आपने लिखा है ना, तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कॉसेक, और यहाँ पर साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कॉसेक होता है। तो कॉसेक इक्वल क्या हो जाएगा, देखो इधर कॉसेक थीटा इक्वल हो जाएगा। भाई देखो ये क्या है व्युत्क्रम है ना उसका, इसका व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए तो यहाँ पर अब देखेंगे सेक थीटा इक्वल, तो सेक का व्युत्क्रम है, कॉस का व्युत्क्रम है, तो कॉस का क्या निकाले आधार बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, देखो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। इतने फॉर्मूले आपको पहले अभ्यास में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बगैर फॉर्मूले के त्रिकोणमिति संभव नहीं है।